वेलकम ऑल लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स। आपका बिहार लैंड सीरीज में एक बार फिर वार्म वेलकम है। साथ ही साथ वो सभी लोग जो समझना चाहते हैं जमीन का लॉ कि आखिर अपने जमीन को अगर इन्वेस्ट करना है जमीन में तो सबसे बेहतर जमीन में इन्वेस्ट करें, जो अभी सस्ती जमीन लग रही है वो बाद में महंगी ना पड़ जाए। साथ ही साथ बिल्डर डेवलपर जो जमीन पे कारोबार या जमीन के जो कारोबार करते हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले सीरीज के वीडियोस में हमने बता दिया आपको कि लैंड के टाइप्स क्या होते हैं, जमाबंदी से पहले खतियान क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जमाबंदी क्या होता है। आप इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमने खतियान बताया है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम कैसे जमाबंदी आती है इस पे हम लोग पहले फोकस करते हैं। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले किसी भी चीज का क्या होता है, सर्वे किया जाता है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य से बताए तो दो सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे। उसके बाद जब भी सर्वे होगा तो वो क्या रिविजनल सर्वे होता रहेगा। सर्वे का मकसद क्या होता है, एक गांव विशेष, जैसे ये गांव है अगर अलीपुर मौजा, मौजा मतलब गांव ही मान लीजिए, एक गांव में पूरे गांव को मौजा बना लिया जाता है। कई गांव अगर बड़ी होती है तो कई मौजे में होती है, उसी में नक्शा पूरा उस गांव का बना लिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। मकसद क्या होता है कि हर ब्लॉक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो कि वो ब्लॉक जो है, वो जो ब्लॉक है उसमें जो लैंड है वो किस डायमेंशन का है, कितना उसका एरिया है, साथ ही साथ उसकी बाउंड्रीज क्या है, मतलब चौहद्दी क्या है, ये चौहद्दी हो गई, चौहद्दी क्या है, ये लैंड का नेचर क्या है, टाइप क्या है, सरकारी जमीन है, गैर सरकारी जमीन है, गैर मजरूआ जमीन है, आम गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, खास महल है, कैसर हिंद है। ये सारा कुछ इसके जरिए हम लोग समझ पाते हैं कि ओनरशिप कौन है। जब ये पूरा स्टेज होता है, सर्वे होता है, उसके बाद खाना पूरी के स्टेज होता है जिसमें फॉर्मेट में डिटेल्स को फिलअप करना है। फील्ड बुझारत काहे कि डिटेल्स को फील्ड जो होगा दोनों साइड से फिल करना है। कुछ डिपार्टमेंट फिल करते हैं, कुछ फील्ड से इंफॉर्मेशन लेके डाला जाता है। सारी इंफॉर्मेशन का क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है, तस्दीक होता है। इसके बाद एक ड्राफ्ट क्या होता है, तैयार। ये खाना पूरी का एक फॉर्मेट है जो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बाद क्या तैयार होता है आपका, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, यहाँ गलत है। आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जिसको कहते हैं अधिकार अभिलेख या खतियान या रजिस्टर 1 तैयार हो जाता है, जिसमें सारा कुछ जमीन का रकबा, जमीन का साइज, जमीन का लोकेशन, जमीन किस नेचर की है, उस पे कब्जा किसका है, दखल क्या है, दखल का समय क्या, ये सारा कुछ रहता है। अब ये आप बताइए, अगर मान लीजिए कि 1896 में अगर हमारा सर्वे हुआ, एग्जाम्पल 1980 में फिर रिविजनल सर्वे हुआ, उसके बाद खतियान बना, तो उसके बाद जमीन बिकेगी नहीं। 1980 से आप क्या आ गया 2024, 44 साल बाद जमीन उसी ओनर की रहेगी। जमीन तो आज हम लेते हैं, अगले साल हो सकता है मुझे कोई जरूरत पड़ गया, मुझे बांटना पड़ जाए। तो जमा जो आपका खतियान होता है वो रजिस्टर 1 में फिक्स रहता है। लेकिन क्योंकि जमीन ऐसी चीज है जिसमें लगातार चेंज आना है, आज मान लीजिए प्लॉट एक्स की थी, हो सकता है कि एक साल बाद कोई सर्वे तो आया नहीं, ये चला गया वाई के पास। अब ये जो वाई का नाम रिकॉर्ड होगा, इस क्या पॉसिबल है कि खतियान में रिकॉर्ड हो जाए रजिस्टर 1 में, क्योंकि वाई के पास तो ओनरशिप था ही नहीं। बात समझिएगा, एक्स के समय में सर्वे हुआ, सर्वे किसके समय में हुआ, एक्स के समय में, है ना। अब सर्वे के समय में इसका नाम रिकॉर्ड हो गया, इसने एक साथ बाद मतलब 1980 में सर्वे हुआ, 1981 में इसने बेच दिया। किसको बेच दिया, वाई को। तो सर्वे में अगर आप जाके देखिएगा खतियान में, तो नाम किसका मिलेगा, एक्स का मिलेगा, क्योंकि सर्वे के समय में नाम था एक्स का, तो डाल दिया। एक साल बाद जो नाम आ गया वो आ गया किसका, वाई का। अब इस नाम को कहाँ रिकॉर्ड किया जाए, खतियान में तो हम कर नहीं सकते हैं, रजिस्टर 1 में तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक नया सर्वे नहीं आता है तब तक नया खतियान बनेगा नहीं। तो उसके लिए लाया गया चालू खतियान, या कह लीजिए कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ राइट, या जिसको आसानी भाषा में हम लोग समझते हैं जमाबंदी, जिसमें जो भी चेंज आ रहा है वो आता। अब इसमें भी वही सेम है, सबसे बड़ा जो यूनिट है आपका जिला, उसके बाद उसका सब डिवीजन आपने सिलेक्ट कर लिया, प्रोसीड कीजिए। मौजा आ गया, मौजा में या तो पूरा का पूरा आप देख लीजिए, अगर आपको पता है रैयत का नाम, खाता नंबर, उसके हिसाब से जो भी सर्च करना सर्च कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या आ जाता है, जमाबंदी पंजी। तो जमाबंदी पंजी से
आपको आज के डेट में उसका क्या स्थिति है ये पता चल जाता है। बात समझिए, आपको खतियान से क्या पता चल रहा था कि जब सर्वे हुआ उसके बाद ये किसकी जमीन थी, और जमाबंदी से आज की स्थिति में क्या हो गया। 1980 में मान लीजिए सर्वे हुआ और 1900 या 2020 में फिर सर्वे होना है, मान लो 2 हुआ, इस बीच में 40 साल में कई बार लैंड ट्रांसफर हुआ, तो इसका जो रिकॉर्ड रहा कहां रहा, जमाबंदी में रहा। जो भी लैंड चाहे अब उसमें म्यूटेशन होगा, जब